सोहनी महिवाल। पंजाब की चनाब नदी के तट पर तुला को एक बेटी हुई सोनी कुमार की बेटी। सोनी की खूबसूरती की क्या बात थी। उसका नाम भी सोनी था और रूप भी सुहाना था। उसी के साथ एक मुगल व्यापारी के यहाँ जन्म लिया इज्जत बेग ने, जो आगे जाकर महिवाल कहलाया। इन दोनों के इश्क के किस्से पंजाब ही नहीं सारी दुनिया में मशहूर हैं। घुमक्कड़ इज्जत बेग ने पिताजी से अनुमति लेकर देश भ्रमण का फैसला किया। दिल्ली में उसका दिल नहीं लगा तो वह लाहौर चला गया। वहाँ भी जब उसे सुकून नहीं मिला तो वह घर लौटने लगा। रास्ते में वह गुजरात में एक जगह रुककर तुला के बर्तन देखने लगा, लेकिन उसकी बेटी सोनी को देखते ही सब कुछ भूल गया। सोनी के इश्क में गिरफ्तार इज्जत बेग ने उसी के घर में जानवर चराने की नौकरी कर ली। पंजाब में भैंसों को माहिया कहा जाता है, इसलिए भैंसों को चराने वाला इज्जत बेग महिवाल कहलाने लगा। महिवाल भी गजब का खूबसूरत था। दोनों की मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। जब सोनी की माँ को यह बात पता चली तो उसने सोनी को फटकारा। तब सोनी ने बताया कि किस तरह उसके प्यार में व्यापारी महिवाल भैंस चराने वाला बना। उसने यह भी चेतावनी दे दी कि यदि उसे महिवाल नहीं मिला तो वह अपनी जान दे देगी। सोनी की माँ ने महिवाल को अपने घर से निकाल दिया। महिवाल जंगल में जाकर सोनी का नाम ले लेकर रोने लगा। उधर सोनी भी महिवाल के इश्क में दीवानी थी। उसकी शादी किसी और से कर दी गई, लेकिन सोनी ने उसे कबूल नहीं किया। उधर महिवाल ने अपने खूने दिल से लिखा कर सोनी को भिजवाया। खत पढ़कर सोनी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूंगी। जवाब पाकर महिवाल ने साधु का भेष बनाया और सोनी से जाग मिला। दोनों की मुलाकातें होने लगी। सोनी मिट्टी के घड़े से तैरती हुई चनाब के एक किनारे से दूसरे किनारे आती और दोनों घंटों प्रेम मग्न होकर बैठे रहते। इसकी भनक जब सोनी की भाभी को लगी तो उसने सोनी का पक्का घड़ा बदलकर मिट्टी का कच्चा घड़ा रख दिया। सोनी को पता चला कि उसका घड़ा बदल गया है, फिर भी अपने प्रियजन से मिलने की लालच में वह कच्चा घड़ा लेकर चनाब में कूद पड़ी। कच्चा घड़ा टूट गया और वह पानी में डूब गई। दूसरे किनारे पर पैर लटकाए महिवाल सोनी का इंतजार कर रहा था। जब सोनी का मृत जिस्म उसके पैरों से टकराया तब अपनी प्रियजन सोनी की ऐसी हालत देखकर महिवाल पागल हो गया। उसने सोनी के जिस्म को अपनी बाहों में थामा और चनाब की लहरों में गुम हो गया। सुबह जब मछुआरों ने अपना जाल डाला तो उन्हें अपने जाल में सोनी महिवाल के अभद्र जिस्म मिले, जो मरकर भी एक हो गए थे। गांव वालों ने उनकी मोहब्बत में एक यादगार स्मारक बनाया, जिसे मुसलमान मजार और हिंदू समाधि कहते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता। आज सोनी और महिवाल भले ही हमारे बीच न हों, लेकिन जिंदा है उनकी अमर मोहब्बत।